हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन की जो 9.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको देखते हैं। और फॉर्मूले तो आपको बता ही दिए थे, वो प्रॉब्लम अपने यूज करने हैं। इसमें ये 5 फॉर्मूले थे। y = mx + c, यानी ये कब लगाना है, जब आपको एंगल दे रखा है जिससे हम स्लोप निकाल लेंगे और c गिवन है, यानी y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटता है वो दे रखा है, तब हम y = mx + c लगाएंगे। ये एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है, x1 y1 से पास हो रही है और इसमें एंगल दे रखा होगा जिससे हम m निकाल लेंगे, m = tan थीटा करके। और ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। इसमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, y - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस तरह से m निकाल लेंगे हम। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, x/a + y/b = 1, यानी x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट काट रही है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट काट रही है, तो लाइन का इक्वेशन ये होगा। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो जिस पर परपेंडिकुलर लेंथ दे रखी है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ दे रखी है p है, और x एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर है वो अल्फा एंगल बना रहा है। तो अपने पास में ये नॉर्मल फॉर्म हो गई, ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म है। तो देखिए बाकी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेक बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि लाइन का इक्वेशन लिखिए। ये कोई लाइन है और इस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है ये p दे रखा है 5 है ओरिजिन से, और ये जो परपेंडिकुलर है x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो अपने को p दे दिया 5 और एंगल दे दिया 30 डिग्री। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म हो गई। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p। अल्फा हमारे पास 30 डिग्री है, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री = p 5 हो गया। वैल्यू रख देते हैं, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस y sin 30 की वैल्यू 1/2 = p। इसको हम सॉल्व कर देंगे, √3x प्लस y = 2p। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया जिस पर परपेंडिकुलर लेंथ दे रखी है 5 है और जो परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनाता है। तो इस लाइन का ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये मैं पुरानी एनसीईआरटी से वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें एक आध दो क्वेश्चन जाता है, शायद नॉर्मल फॉर्म अब नई वाली में हट गई है, तो ये क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा है, नॉर्मल फॉर्म है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 क्वेश्चन देखें। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR, P के वर्टेक्स दे रखे 2 1, कोई ट्राइंगल है, Q दे रखा है -2 3 और R दे रखा है 4 5 है। ये कोई ट्राइंगल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो R वर्टेक्स से मीडियन का इक्वेशन लिखना है, तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया PQR। P अपने पास 2, 1 हो गया, ये -2, 3 हो गया और ये 4 5 है। अभी कह रहा है इससे ये आपकी मीडियन है। मीडियन क्या करेगी, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी इस साइड को PQ को ये आपका DR 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो D क्या हो गया, D PQ का मिड पॉइंट है। D यहां पर क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, D के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2, 2 और -2 दोनों को प्लस करें, 0 हो गया, अपॉन 2 करें तो 0 ही आएगा। y1 + y2/2, तो 1 + 3/2, तो ये 2 आ गया। तो ये D के कोऑर्डिनेट आ गए। अपने को DR का इक्वेशन लिखना है। R अपने पास ऑलरेडी गिवन है 4 5। अब ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ये लगा देते। तो ये हो गया y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ये लगा दिया। वैल्यू रख दो, y - y1, y1 है हमारा 2, y2 - y1 5 - 2, x2 - x1 4 - 0 और x - x1 इन 0। सॉल्व कर दे इसको, तो ये 4 है, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4y हो गया, -8 = यहाँ आपका 3 बचा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x, इस तरह से हो गया। सबको उधर ले जाते हैं तो ऐसा आ गया 3x - 4y + 8 = 0। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया, मीडियन DR का इक्वेशन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5। कोई लाइन है जो पास हो रही है -3, 5 से एंड परपेंडिकुलर टू थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। अब ये कोई लाइन है, ये 2, 5 और -3, 6 से जा रही है, ऐसे जा रही है। अब ये कह रहा है इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो ये जो लाइन है हमारी ए बी और ये इसमें कर दूं सी डी, तो सी डी का इक्वेशन लिखना है। ए बी के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे। ये इसको हम m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप हम m2 मान लेते हैं। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो पहले हम m1 निकाल लें। m1 कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन -5। ये तो m2 दे रखा है। अब इसमें क्या है कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब हो गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी m1 हमारा दे रखा है -1/5, m2 हमारे पास है नहीं -1। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो m2 की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। m2 आ गया, पॉइंट अपने पास दे रखा है कि -3, 5 से जा रही है। अब एक पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया। पॉइंट और स्लोप, तो हम एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सी डी का इक्वेशन ऑफ सी डी y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x। इस तरह से वैल्यू रख देते हैं। y माइनस y1 5 हो गया, m2 अपने 5 आया और x माइनस x1 इस तरह से। इसको सॉल्व करें तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। सबको एक साइड में ले जाओ, 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया जो ए बी पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3। ये कोई लाइन है जो 1, 0 और 2, 3 से जा रही है। इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इसको डिवाइड करती है। ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, डिवाइड्स इट इन द रेशो 1:n। ये 1:n के रेशो में इसको काटती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको। ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान लिया हमने, और ये सी मान लिया और ये डी मान लिया। ये इस पे परपेंडिकुलर है, यानी इसका हम स्लोप निकालेंगे वो m1 हो गया और इसका जो स्लोप निकालेंगे वो आपका m2 हो गया। तो इससे तो हमारा m2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी m1 कितना आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 3 आ गया, नीचे 1 आ गया, यानी 3 आ गया m1। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ m1 आपका 3 है, m2 हमारे पास है नहीं, इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू आ गई -1/3। अब ये m2 तो आ गया, इस लाइन का स्लोप तो आ गया, पर इसके लिए पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट इस पर कोई दे नहीं रखा तो सी पॉइंट निकाल देंगे सेक्शन फॉर्मूला से। देखो ये इसको n/m के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये m1 है। तो सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? mx2 मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, mx2 2 आ गया प्लस nx1 n आ गया अपॉन 1 प्लस n। दूसरा y का निकालेंगे तो y वाले में करेंगे, इधर 0 हो गया अपॉन 1 प्लस n। तो ये सी के कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास स्लोप है। तो लाइन का इक्वेशन ऑफ सी डी। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ सी डी हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। हमारे पास सब कुछ दे रखा है, y माइनस y1 ये रहा 3/1 प्लस n इज इक्वल टू m2 माइनस 1/3 x माइनस x1 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। तो ये n की फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे इससे लेके। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन
that cut off equal intercept on the coordinate axis and passing through the point 2, 3. अब एक लाइन इस तरह से जा रही है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटती है। ये लाइन इस तरह से जा रही है, ये डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है, ये दे रखा है आपने। और ये कह रहा है कि ये जो लाइन है 2,3 से पास होती है, तो ये जो पॉइंट दे रखा है 2 और 3 से जा रही है। अब उस लाइन का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काटती है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट करती है, तो लाइन का इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, बी भी ए ही है, इक्वल काट रहा है, इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर लें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, इस तरह से आ गया। अब ये जो लाइन है कहां से पास हो रही है? 2, 3 से लाइन पास हो रही है, तो ये लाइन 1 पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, 2, 3 से जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं, यानी ये पॉइंट हम इसमें डाल देते हैं एक्स वाई जी की जगह। तो 2 + 3 इक्वल टू ए, तो यहां से ए की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब ए ही चाहिए था, ये वैल्यू हम दोबारा से इसमें डाल देंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है और 2,3 से पास हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. अभी कोई लाइन है इस तरह से जा रही है, वो 0,2 से जा रही है, तो 0,2 आपका यहां पर है और x एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल बना रही है। ये जो एंगल है वो 2π/3 है, यानी 120 डिग्री है, इस तरह से कह रहा है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, tan थीटा, tan 120 डिग्री, m इक्वल टू हो गया tan 90 + 30, यानी m इक्वल टू आ गया माइनस cot 30, tan 90 + थीटा cot थीटा होता है और cot की में वैल्यू -√3। तो स्लोप आ गया इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका स्लोप आ गया। अब ये कहां से पास हो रही है? 0,2 से जा रही है, तो हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है 0,2 से जा रही है। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो यहाँ के y - y1, y1 2 है, इक्वल टू m, m हमने निकाल दिया -√3 और x - x1 0 है। सॉल्व कर दें, √3x + y - 2 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ। और इसमें क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, यानी इसके पैरेलल एक लाइन और बनानी है जो कहां से जा रही है? क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, है नीचे से जा रही है कहीं से, यानी वाई एक्सिस को -2 पर काट रही है। 0,-2 आ गया हमारे पास। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका स्लोप हमने m1 मान लिया, इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये L2 है, ये L1 मान लिया कि L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब M1 और M2 इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि M2 भी आपका जो यही आया था यही है, यानी √3 है। और पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कि 0,-2 से जाती है। लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 इक्वल टू m2 x - x1। तो y - y1 आपका -2, m2 है -√3 x - x1। तो सॉल्व कर दें, √3x + y + 2 इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो गया। तो पैरेलल लाइन होती है तो स्लोप सेम होता है, तो स्लोप हमारा यहाँ से काम आ गया और पॉइंट उसने दे दिया कि y एक्सिस को नीचे की साइड में 2 के डिस्टेंस पर काट रही है, तो पॉइंट हो गया 0,-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2। अब कोई लाइन है पास हो रही है 2,2 से जा रही है एंड कटिंग ऑफ इंटरसेक्ट
on the axis whose sum is 9. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रही है, मान लीजिए इस पे ए काट रही है, इस पे बी काट रही है, और ये दे रखा है कि दोनों इंटरसेप्ट का जो लेंथ है, सम है, वो 9 है, ये गिवन है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये गिवन है अपने पास। दोनों का सम दे रखा है, दोनों इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहां से हम कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस ए, और ये वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए, यानी बी को हटा दिया, इज इक्वल टू 1। अब ये जो लाइन है कहां से पास हो रही है, 2,2 से जा रही है। तो दिस लाइन पास थ्रू 2,2, पास थ्रू 2,2। इसका मतलब है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेके। ए और 9 माइनस ए एलसीएम आ गया इसका, तो यहाँ 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू 1। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से आ गया ए इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 18 माइनस 2a प्लस 2a। इसमें 2a आपका कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करें 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18, इधर ही ले जाते हैं सबको, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर कर देते हैं 18 के 6 और 3, तो ये हो गया a माइनस 6 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 6 आया और दूसरा a इज इक्वल टू 3 आया। जब a 6 आएगा तो b यहां से देखें कितना आएगा, a 6 आएगा तो b 3 आएगा, तो b की वैल्यू 3 होगी। जब a की वैल्यू 3 होगी तो b आपका 6 हो गया। तो हमारे पास दो लाइन बन सकती है, एक तो इससे बनेगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ऐसे लेके सॉल्व कर दें। एक इससे बनेगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b, ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये दो लाइन हो गई अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The perpendicular from the origin to the line meet it at a point minus 2,9. Find the equation of line. ये लाइन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किसी लाइन के ऊपर जो -2,9 पर मिलता है। -2,9 पर, तो -2 इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, नहीं लाइन कहीं ये से जा रही है आपकी, और यहां से ये परपेंडिकुलर है इसमें। तो ये जो पॉइंट है -2,9 है, ओरिजिन को आप जानते हैं कि 0,0 होता है। तो ये पॉइंट मैंने P मान लिया, इसका स्लोप ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हमने m1 मान लिया और इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो पहले स्लोप ऑफ OP निकाल लेते हैं, यानी m1 निकाल लेते हैं। y2 माइनस y1 9 माइनस 0 s2 माइनस x1, तो ऐसे आ गया -9/2। अब m2 इसका स्लोप है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है L1 का, स्लोप ऑफ L1 यानी OP क्या है, इस परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमारे पास आ गया -9/2 इंटू m2 अपने को निकालना है इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल। तो यहां से हमारे पास m2 निकल के आ जाएगा 2/9। m2 आ गया, पॉइंट अपने को दे रखा है कि ये लाइन कहां से जा रही है, -2,9 से जा रही है। अब हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अपने को दो चीज चाहिए थे, स्लोप चाहिए था और पॉइंट चाहिए, तो 1 पॉइंट फॉर्म लग जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो y माइनस y1 है 9 इज इक्वल टू m2 2/9 और x माइनस x1 प्लस 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 9/-81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2x इधर लेंगे -9/, इसको भी लेके प्लस का हो गया +85 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया, जिस पर ये OP क्या है, परपेंडिकुलर लाइन L1 का इक्वेशन। तो अपने को लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़नी है और टुकड़े में पढ़नी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और समझो कि कैसे लाइन जा रही है, और स्केच करने की
जरूरत है स्केच बनाओ कि लाइन जा कहां से रही है, कैसे जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P कोई पॉइंट दे रखा है AB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। P क्या है, कोई लाइन इस तरह से जा रही है और इसमें इस लाइन सेगमेंट में जो ये क्या है, P इसका मिड पॉइंट है, ऐसे कह रहा है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस के बीच में ये P पॉइंट है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है L1 का वो ऐसा है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस k है, तो इसके कोऑर्डिनेट आगे h, 0, y तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0, k इस तरह से हो गया। अब ये मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, A और B का मिड पॉइंट है। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 तो h/2, y1 प्लस y2/2 तो k/2। तो P तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से हम कंपेयर करा दें। तो A की वैल्यू हो गई h/2 और B की वैल्यू हो गई k/2। तो यहां से h निकाल दिया 2a और k निकाल दिया 2b। ये दो वैल्यू निकाली h और k की। क्योंकि ये हमारे पास में इंटरसेप्ट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब h की वैल्यू ये आ गई, a की फॉर्मूले क्या आना है, तो h/x की वैल्यू डाल दी, h की वैल्यू डाल दी 2a प्लस y/2b इज इक्वल टू 1। 2 हमने कॉमन ले लिया 1/2, तो ऐसे आ गया x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। ये आपका लाइन का इक्वेशन है, यही अपने को प्रूव करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशो 1:2। कोई लाइन है, दोनों एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट काट रही है और इस पे कोई पॉइंट है R, ये कह रहा है H के और ये इसको 1:2 के रेशो में काट रहा है। मान लीजिए इसका इंटरसेप्ट ये लेंथ A है और ये लेंथ B है, ये इसको A मान लेता है, इसके कोऑर्डिनेट A0 हो गए, ये B मान लेता है, इसके कोऑर्डिनेट 0, B हो गया। अब इस तरह से है कि ये आपका R है H के और ये A है A0 और ये पॉइंट है 0B, ये B है, ये इसको 1:2 के रेशो में काट रहा है। तो हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यानी H, K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाने, mx2 0 हो गया, nx1 2a हो गया अपॉन दोनों का सम 3। ऐसे ही y निकालेंगे तो b आ गया, इधर 0 आ गया अपॉन 3। तो h इक्वल टू यहां से आ गया 2a/3 और k इक्वल टू आ गया b/3। तो यहां से 2a की हम वैल्यू निकाल सकते हैं 3h, तो a की वैल्यू आ गई 3h/2। ऐसे ही हम b की वैल्यू निकाल देंगे 3k, ये आ गया। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा L1 का, ये x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट काट रही है, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट काट रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये लाइन का इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में। a और b की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी, x/3h/2 प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 2 पर चला गया और 1/3 हमने कॉमन ले लिया, 2x/h प्लस y/k इज इक्वल टू 1, इस तरह से आ गया। 3 को उधर ट्रांसफर कर दें तो 2x/h प्लस y/k इज इक्वल टू 3। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया, जो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट काटती है, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट काटती है और ये r पॉइंट से जा रही है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है h के, और इसको 1:2 के रेशो में काट रही है। तो पहले तो हम r के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जिससे अपन h की वैल्यू निकालेंगे, यानी a और b की वैल्यू निकालेंगे h की फॉर्म में, और इसमें ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई जो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट काटती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। By using the concept of equation of line, prove that 3 points 30, -22 and 82 are collinear। तो ये बताना है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। एक पॉइंट है आपके पास 3,0, दूसरा है -2 और तीसरा है 8,2। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट आपको लगाना है। तो मान लीजिए 3 पॉइंट हमने ए, बी और सी ले लिए, तो ए और बी से जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी किस तरह से लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, इस तरह से। तो y माइनस y1 ये हो गया अपना y1 0 हो गया, y2 माइनस y1 -2 माइनस 0, x2 माइनस x1 -2 माइनस 3, x माइनस x1 3। ये -2 अपॉन -5 माइनस कैंसिल होगा, 2y 5 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5y इज इक्वल टू इधर आ गया 2x माइनस 6। सॉल्व कर दें तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ए और बी की लाइन है। अगर इस लाइन पर ये सी पॉइंट और है, अगर ये सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, इस लाइन के ऊपर है, तो कॉलिनियर हो जाएंगे। तो हम सेटिस्फाई सी से कराएंगे। सेटिस्फाई सी क्या है? 8,2। सेटिस्फाई कराओ, 8 डाल दो यहां पर, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 16 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी सी जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया सी भी ए बी के ऊपर ही है कहीं नहीं कहीं। तो देयरफॉर ए बी सी आर कॉलिनियर, देयरफॉर ए बी सी आर कॉलिनियर, इन तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो कॉलिनियर है। तो ये आपकी 9.2 एक्सरसाइज, ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।